आपके साथ सदब समीर। हर 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होता है, जिसमें हम अपने वोट के जरिए आने वाला 5 साल कैसा होगा इसका चुनाव करते हैं। इस देश का हर वोटर ऐसी सरकार चाहता है जो भविष्य में उसको महफूज रखे और उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करे और समाज में आपसी अमन चैन और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व नौकरी हो और समाज के हर वर्ग के हक का सम्मान का ख्याल रखे। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी आम जनता सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। देश की महिला, युवाओं, किसानों, गरीबों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कभी भूख हड़ताल का सामना करना पड़ता है तो कभी लाठियां खानी पड़ती हैं। इस देश ने हाल ही में देखा कि कैसे देश का सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को किस तरह सड़कों पर आकर न्याय मांगना पड़ रहा है और धरती का सीना चीरकर अन्न उगाने वाले किसानों की राह में कभी नुकीले कील गाड़ दिए जाते हैं तो कभी उन पर गैस के गोले छोड़े गए। जन सरोकार कार्यक्रम में आज हम आपको लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में बताएंगे। धरना प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं, उनकी क्या मांगे हैं, विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में धारा 370 को हटा दिया गया था। इसके बाद राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जिसमें से एक लद्दाख है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य उसका विकास करना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हजारों की संख्या में लद्दाख के लोग -10 डिग्री में पूर्व राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ठंड में भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। एपेक बॉडी ऑफ लद्दाख और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंसेस ने इस विशाल विरोध का प्रदर्शन नेतृत्व दोनों संयुक्त रूप से किया गया है, जिसकी मांगे कुछ इस प्रकार हैं। सरकार की तरफ से फर्म कमिटमेंट हमें मिले। अगर ये नहीं मिलता है तो जैसे हमने अभी अनाउंस किया, तो हम जो इस जिद्दोजहद को आगे ले जाने के लिए जो एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हमने किया, उसके अनुसार हम लोग उसको शुरुआत करें। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। ये सच्चाई का मुद्दा है, ये पर्यावरण का मुद्दा है और इसमें अगर किसी की जान जाए तो वो बहुत ही खुशनसीब। आपने देखा कितने दसियों हजार लोग आके, और वो भी इतने ठंड में, कोई कारगिल से, कोई नुब्रा से, कोई चंगथंग से, कोई जंगस्कर से आए हैं और कुछ नहीं आ पाए, तो उन सब की आवाज को सरकार जरूर ध्यान देगी। पहली मांग, लद्दाख को पूर्व राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग, संविधान की 6वीं अनुसूची यानी शिकस्त शेड्यूल को लागू करना है। तीसरी मांग, 6वीं अनुसूची के तहत ट्राइबल एरिया में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान हो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी कई तरह की जनजातियां रहती हैं, जिसके चलते यहाँ पर इनकी मांगे भी पूरे जोर शोर से उठ रही हैं। इसी के चलते अलग अलग सांसदीय सीटों पर मांग की है। लद्दाख के शिक्षक सोनम वांगचुक ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया था। वांगचुक ने पिछले साल 2023 में फरवरी माह में लद्दाख को पूर्व राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि केंद्र शासित राज्यों में किसी मुद्दे पर विरोध जताने या अपनी मांग रखने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख की सुरक्षा करने की अपील की थी। लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शन से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसके चलते पूरे लद्दाख बंद किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो केंद्र शासित प्रदेश में नौकर शहरों द्वारा चलाए जा रहे शासन में खुद को असुरक्षित पाते हैं। उन्हें लद्दाख का विकास नहीं नजर आता है, इसलिए लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश से छुटकारा पाने के लिए पूर्व राज्य का दर्जा चाहते हैं, जिससे वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकेंगे। उधर केंद्र सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है
कि लेह एपिक बॉडी ऑफ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंसेस की प्रतिनिधियों के साथ सेकंड फेज की बातचीत भी आयोजित की जाएगी। फिलहाल इस मामले पर केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख के लोगों की मांग पर विचार के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है।